बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसनैन अब्बास। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने लिमिट्स का कंसेप्ट सीखा था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट चेक करनी है। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन पे 3 कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो फंक्शन उन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अगर उन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई उसने अगर ना किया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा उस पॉइंट पे। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? हम कहते हैं कोई भी फंक्शन है और उसकी हम सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को जनरल में अगर सी कह दूं, यानी सी पे अब मैं कंटिन्यूटी अगर चेक करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। एफ एट सी इज डिफाइन। आपका फंक्शन डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स, इस तरह करके कुछ भी हो सकता है। तो आप एक्स की जगह सबसे पहले क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे तो आप उस एक्स की जगह वो पॉइंट्स लगाएंगे, तो उस पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि उस पॉइंट पे सी पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट, आप लास्ट जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें आपने पूरी एक्सरसाइज लिमिट्स के बारे में पढ़ी है, तो लिमिट्स निकालना आप जानते हैं, तो आप फंक्शन की लिमिट्स निकालेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि लिमिट का आंसर और फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है तो उस वैल्यू का आंसर आपस में बराबर होना चाहिए। यानी जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हुआ था, तो जो आपको एक सिंगल वैल्यू मिली थी उस वैल्यू का आंसर और लिमिट का आंसर आपस में बराबर होना चाहिए। तब हम जाके कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर इन 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी अगर फंक्शन ने सेटिस्फाई ना की तो हम कहेंगे कि फंक्शन फिर उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप थोड़ा सा ये जान लें कि मैं लिखता हूँ x अप्रोचेस टू a। अब x अप्रोचेस टू a या x टेंड्स टू a का मतलब है कि x a को अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, राइट साइड से भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि x a के इक्वल है। x a के करीब है दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी राइट से भी। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तो हम a को अप्रोच करवाएंगे लेफ्ट साइड से, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तो हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे a को। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5 एट c इज इक्वल टू 1। यानी मैंने वो जैसे आपको बोला था स्टार्ट में कि हम उस पॉइंट को जनरल c कह रहे हैं। अब c इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि हम x इज इक्वल टू 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5 एट c इज इक्वल टू 1। यानी अब x इज इक्वल टू, मैंने जितना भी x थे उसको c कहा था और c की वैल्यू अब 1 दी गई है, तो अब मैं 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट निकालने के लिए आप लिखते हैं LIM, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे तो इस 1 के ऊपर मैं माइनस लगा दूंगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे तो ऊपर मैं प्लस लगा दूंगा। तो x अप्रोचेस टू 1 ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, f ऑफ x इधर भी लगा दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन है हमारा 2x² प्लस x और माइनस का 5। अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 5। तो ये बन गया 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3 और माइनस का 5, तो आंसर आ गया माइनस का 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, और फंक्शन है 2x² प्लस x और माइनस का 5। अप्लाई कर दें लिमिट, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 5, तो आंसर इज माइनस का 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर
और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। और अब दोनों को अगर देखें तो आंसर भी सेम आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एट x = 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f of x। इसका आंसर भी -2 है, इसका आंसर भी -2 आपस में बराबर है। तो हर लिहाजा इस फंक्शन की जो लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, x अप्रोचेस टू 1। अब ऊपर माइनस या प्लस में नहीं लगाऊंगा, अब मैं इसकी लिमिट्स बताने लगा हूं कि इस फंक्शन की लिमिट एट 1 पे क्या आई है, -2 आई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है f of x इज इक्वल टू x² - 9 ओवर x - 3 एट c इज इक्वल टू 3 पे अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली है। फिर बताना है कि इसकी कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपस में अगर बराबर हुआ तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो आंसर होगा वो उसकी लिमिट कहलाएगी। तो लिमिट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन है हमारा x² - 9 ओवर x - 3। लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी हैं, लाइक 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी। तो इस तरह के फंक्शन की लिमिट्स अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको करें सिंप्लीफाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, x² - 9 को हम लिखेंगे x + 3 और x - 3 ओवर x - 3। ये x² - 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b² वाले फार्मूले से। ये हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच जाएगा x + 3, लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट x² - 9 ओवर x - 3। अगेन अगर हम x की जगह 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, 3 - 3 0, 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको अगेन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट x + 3 और x - 3 ओवर x - 3, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 3 + 3 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर एग्जिस्ट भी कर रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और वो 2 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x इज इक्वल टू 6, ये इसकी लिमिट कहलाएगी। अगर इसका आंसर 6 आ जाता, इसका आंसर 6 के अलावा कोई भी आ जाता, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आंसर सेम नहीं आ रहा, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट। मॉड फंक्शन है थर्ड पार्ट में। f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 एट c इज इक्वल टू 5 पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है x मॉड का आंसर आप इस वैल्यू को पॉजिटिव के साथ रखेंगे अगर मॉड के अंदर आपकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 बच रही हो, और जब मॉड के अंदर वैल्यू लेस देन 0 बच रही हो तो उस वैल्यू को आपने नेगेटिव करके लिखना है। ठीक है, तो इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट, और फंक्शन है हमारा x - 5 का मॉड। अब ज़रा आप देखें कि अगर हम x की जगह 5 यहाँ पे रखें तो हमारी वैल्यू ये x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 5 से थोड़ा सा पहले की वैल्यू है। तो 5 से पहले की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे
इसके लिए बेहतरीन है, इस कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप रियल लाइन ड्रा कर लें, ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 सो ऑन। तो 5 से पहले की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, लेकिन 5 के है करीब करीब। तो जब हम वो वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 4 समझ लें, ज़्यादा दूर चले जाएं, तो 4 माइनस का 5, तो मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव में बच रही है, लेस देन 0 आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट माइनस और x माइनस 5, यानी जब हमारी वैल्यू लेस देन 0 बच रही होगी मॉड के अंदर, तो हम उस कंप्लीट वैल्यू को नेगेटिव के साथ रखेंगे। तो मैंने उस कंप्लीट वैल्यू को नेगेटिव के साथ रखा है। अप्लाई कर दें, लिमिट -5 माइनस 5 0, और 0 माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर प्लस लगा देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट x माइनस 5। तो जब हम 5 से अगली वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल 0 आंसर बन रहा है। तो लिहाजा हम इस वैल्यू को प्लस के साथ रखेंगे, x अप्रोचेस टू 5 और x माइनस 5। लिमिट अप्लाई करेंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है और वो है 0। इसके बाद अब हम आते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे, हम उस पॉइंट पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, डिफाइन होना चाहिए फंक्शन को, फिर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट्स निकालेंगे, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एक ही पार्ट में करने लगा हूँ, आगे इसके 2 और पार्ट्स हैं, वो आपने खुद से करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पीस वाइज फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और इफ x लेस आर इक्वल टू, और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो f एट 2, यानी जब x इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे c इज इक्वल 2 है ना, c मैंने स्टार्ट में बोला था कि जर्नल पॉइंट हमने लिया है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले हम इस x की जगह क्या रखेंगे, 2 के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू जब 2 है, तो कंडीशन आप चेक करें, व्हेन x लेस आर इक्वल टू, तो उसके लिए आपने फंक्शन यूज करना है 2x प्लस 5। जब 2 के इक्वल है तो आप x की जगह 2 रख देंगे और प्लस का 5, तो आंसर आ गया 9। 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो फंक्शन पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करा है कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे डिफाइन है जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सेकंड, अब हम इसी पॉइंट पे इसकी लिमिट्स निकालेंगे। पीस वाइज फंक्शन के लिए हमेशा आपको लिमिट्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। तो इसकी हम लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। अब 2 अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट का क्या मतलब है कि हम 2 से पहले हैं, तो 2 से पहले के लिए आपने ये कंडीशन यूज करनी है फंक्शन की। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, और f ऑफ x हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5। लिमिट अप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट में निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या है, 2 ऊपर प्लस है तो फ्रॉम राइट, यानी 2 से हम इस साइड पे हैं, आप यहाँ पे, तो 2 से आगे चले गए हैं। तो 2 से जब ग्रेटर वैल्यू आपने x की लेनी है, तो उसके लिए फंक्शन 4x प्लस 1 आपने यूज करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट, और फंक्शन यहाँ पे यूज होगा 4x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दें, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों 9 के इक्वल है। इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू 9। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 9 है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है और आंसर आपको 9 दे रहा है। दोनों आंसर सेम है, यानी लिमिट का आंसर और उस पॉइंट पे आंसर जो कि 9 के इक्वल आ रहा है,
तो लिहाजा फंक्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 1 के उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, सेकंड के लिमिट का आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि 9 है, और लिमिट का आंसर और उस पॉइंट पे आंसर सेम आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अब क्या है, कंटिन्यूअस है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।